नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मास्टरिंग मॉडल वर्ब्स इन रिपोर्टेड स्पीच। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा ध्यान देना है। आप सब रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मॉडल वर्ब्स आखिर हैं क्या। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अंतर देखेंगे। उसके बाद आएंगे मेन टॉपिक पर, मॉडल्स स्पीच में चेंज कैसे होते हैं, इसके की रूल्स क्या हैं, और हाँ, एक प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे। आखिर में सब कुछ समराइज करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। हमारा पहला सेक्शन, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। इन्हें इंग्लिश ग्रामर के मूड सेटर्स भी कहा जाता है। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, अभी समझ आ जाएगा। तो मॉडल वर्ब होता क्या है? देखो, ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक सहायक क्रिया। इसका मेन काम है मेन वर्ब को सपोर्ट करना और सेंटेंस का मूड, मतलब कि उसका भाव बदलना। जैसे एबिलिटी यानी क्षमता दिखाना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, परमिशन यानी अनुमति, या ऑब्लिगेशन यानी कोई जरूरी काम दिखाना। अब जरा इस स्लाइड पर मॉडल्स के मेन फंक्शंस देखो। ऑब्लिगेशन या जरूरत के लिए हम मस्ट यूज करते हैं, एडवाइस के लिए शुड, पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट, एबिलिटी के लिए कैन। ये सारे शब्द हम अपनी डेली बातचीत में यूज करते हैं और ये सेंटेंस को एक खास मूड या मतलब दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं और क्यों यूज होते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। ये वो सिचुएशन है जहां मॉडल्स के रूल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, पर चिंता मत करो, हम इसे एकदम सिंपल बना देंगे। स्क्रीन पर देखो, डिफरेंस एकदम क्लियर है। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स मतलब इन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में रिपीट करते हैं। जैसे ही सेड आई कैन सॉल्व दिस पजल। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या कहा गया था, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए बिना। जैसे ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट पजल। नोटिस किया, कोटेशन मार्क्स हट गए और दैट लग गया। और अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ मॉडल्स चेंज स्पीच। यहाँ हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय मॉडल वर्ब्स का आखिर होता क्या है। यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जिन्हें हमें मास्टर करना है। ये चार्ट देखो, ये एक मास्टर की तरह है। ये इस पूरे टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। डायरेक्ट स्पीच में कैन, इनडायरेक्ट में कुड बन जाता है, मे बन जाता है माइट, विल बन जाता है वुड, और सबसे जरूरी मस्ट बन जाता है हैड टू। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सिर्फ स्क्रीन देखने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। दिमाग में बैठ रहा है कि ये चेंज क्यों हो रहा है? एक बार फिर ध्यान से देखें। ओके ग्रेट। चलो अब चार्ट के रूल्स को एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अ क्लोजर लुक एट ईच चेंज। पहला और सबसे कॉमन रूल, कैन बन जाता है कुड। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखो, दे सेड वी कैन इनवाइट आवर फ्रेंड्स। जब इसे रिपोर्ट करेंगे तो ये होगा दे सेड दैट दे कुड इनवाइट देयर फ्रेंड्स। सिंपल, एबिलिटी को पास्ट में रिपोर्ट कर रहे हैं हम। दूसरा रूल, मे बन जाता है माइट। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड ही मे गेट अ फ्लाइट टुडे। इनडायरेक्ट में ये होगा ही सेड दैट ही माइट गेट अ फ्लाइट दैट डे। यहाँ पॉसिबिलिटी को रिपोर्ट किया जा रहा है। एक और चीज नोटिस करो, टुडे भी दैट डे में चेंज हो गया। ये छोटे छोटे चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मस्ट के चेंज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खास ध्यान देना। डायरेक्ट, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। इनडायरेक्ट में ये हैड टू हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस। ये पास्ट की ऑब्लिगेशन या मजबूरी को रिपोर्ट करता है। एक और जरूरी बात, कुछ मॉडल्स चेंज नहीं होते, जैसे वुड, शुड, कुड, माइट, ऑट टू। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट या कंडीशनल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देखो, ही सेड ही वुड गिव अ स्पीच। इनडायरेक्ट में भी ये सेम टू सेम रहेगा, ही सेड दैट ही वुड गिव अ स्पीच। हे, माइंड इधर है, आगे स्किप तो नहीं कर रहे? एक्टिव हो ना? अब प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब फुल फोकस चाहिए। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं।
चलो इन रूल्स को एक्शन में डालते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले ये 4 सिंपल स्टेप्स समझ लो। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो, जैसे कि said। स्टेप 2, कोड के अंदर मॉडल वर्ब ढूंढो, जैसे can। स्टेप 3, कन्वर्जन रूल अप्लाई करो, can से could। और स्टेप 4, प्रोनाउंस और बाकी वर्ड्स जैसे I या this को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करो। ठीक है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। सेंटेंस है सनी सेड टू मी यू मस्ट लीव नाउ। अब इस पर हम अपने 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। आप सब साथ में ट्राई कर रहे हो ना? चलिए सोचिए क्या होगा। एंड द रिजल्ट इज सनी टोल्ड मी दैट आई हैड टू लीव देन। देखो ये कैसे हुआ। स्टेप 1, सेड टू बन गया टोल्ड। स्टेप 2, मॉडल वर्ब था मस्ट। स्टेप 3, रूल अप्लाई किया, मस्ट बन गया हैड टू। स्टेप 4, यू बन गया आई क्योंकि सनी मुझसे बात कर रहा था, और नाउ बन गया देन। सिंपल। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? सिंपल है, पिछले रूल्स वाली स्लाइड्स पर वापस जाओ और चेक करो। गलती करना ठीक है, पर प्रैक्टिस ना करना ठीक नहीं है। अभी क्या करना है? पॉज एंड ट्राई। चलो अब जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? ये सेक्शन रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना। क्विक समरी। पहला, मॉडल वर्ब्स एक्शन का मूड बताते हैं। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करती है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच उस मैसेज को रिपोर्ट करती है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, की चेंजेस याद रखो, कैन से कुड, मे से माइट, मस्ट से हैड टू। और चौथा, कुछ मॉडल्स जैसे शुड, वुड, कुड और माइट चेंज नहीं होते। समझ आया? क्लियर है? अब एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? या एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सीरियसली सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।